नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र यादव, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नारनौल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लांटर फासाइटिस के बारे में। प्लांटर फासाइटिस क्या होता है? दरअसल हमारे जो पैर होता है उसके तलवे यानी कि नीचे वाले सोल वाले हिस्से को प्लांटर एरिया बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। और उसके जो फासिया होता है, एक थिक बैंड होता है जो कि हमारे फुट वाले नीचे वाले हिस्से पे होता है, जिसको हम प्लांटर फासिया बोलते हैं। यदि उसमें कोई इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन वगैरह हो जाए और डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाएं तो उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अक्सर ये दर्द जो होता है वो एडी के निचले हिस्से पे होता है। मरीज सुबह उठता है या ऐसे जब चलने लगता है, खासतौर पे नंगे पैर, तो उसको एडी के निचले भाग में दर्द होता है। तो ये ज़्यादातर कंडीशन में प्लांटर फासिया होता है। किसी में पेशेंट में जो हील बोन होती है वो भी कई बार थोड़ी उसकी ग्रोथ एक्स्ट्रा हो जाती है, जिसकी वजह से भी उसमें फासिया में इरिटेशन करने लग जाता है, जिसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। ज़्यादातर ये जो दिक्कत है, अगर कोई पेशेंट थोड़ा सा ओवरवेट है या ज़्यादातर उसका लंबे टाइम तक खड़े रहने का काम है या उसके फ्लैट फिट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों, ये जो समस्या है काफ़ी पेशेंट्स में पाई जाती है। घर में आप देखेंगे कि हर 10वें आदमी को लगभग ये समस्या परेशान करती है। तो अब इसका जानते हैं इलाज क्या है। इलाज देखिए, जो इसका विदाउट ट्रीटमेंट अगर आप इलाज लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने फुटवियर चेंज कर दीजिए। नंगे पैर मत चलिए। अगर ओवरवेट हैं तो वेट घटाइए। तो ये तो सबसे बेसिक आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब अगर फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस बीमारी के ये लक्षण होते हैं। इसका जो डायग्नोस है कि कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, ऑल्दो वैसे तो ये क्लिनिकल डायग्नोस ही है, इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की बहुत आवश्यकता होती नहीं है। कभी कभार हम एक्सरे कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा है तो MRI वगैरह की जा सकती है, बट ये ज़्यादातर केसेस में क्लिनिकली ही हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज में देखिए, अगर बहुत ज़्यादा समस्या अभी नहीं है तो इसका इलाज ये है कि सबसे पहले तो हमको अपने फुटवियर चेंज करने पड़ेंगे। हमको सॉफ्ट क्यूशंस वाले फुटवियर लेने पड़ेंगे। साथ ही साथ कुछ हील पैड्स हम ले सकते हैं, सिलिकॉन वाले आते हैं, या फिर नॉर्मल आप अपना किसी भी तरीके का कोई फोम का बना सकते हैं घर पे भी। और अगर हम ओवरवेट हैं तो हमको वेट अपना रिड्यूस करना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी फुट की, जिससे फैसिया हमारा जो है मजबूत हो। अब भी और इसके बावजूद भी यदि किसी को आराम नहीं आता है तो फिर हम इसको घर पे आइस एप्लीकेशन कर सकते हैं। कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं वो दे सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कोलेजन वाले सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। और फिर भी यदि पेशेंट को आराम नहीं आता है तो इसमें कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं, जिसके बाद 95% पेशेंट में आराम आ जाता है। और फिर भी अगर किसी को आराम नहीं आता है तो लास्ट रिजोर्ट होता है कि सर्जरी से इस फासिया को थोड़ा सा रिलीज कर दिया जाता है। यदि आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।